स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि हम लोग कैसे अपने ब्लड ग्रुप का पता लगा पाएंगे और बिना ही मेडिकल चेकअप के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल भी बिना स्किप किए देखते रहिएगा, क्योंकि बिना स्किप किए देखेंगे तभी वीडियो एकदम A to Z समझ में आएगी और आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का ब्लड ग्रुप यूं ही बता पाएंगे बिना किसी मेडिकल चेकअप के। तो आइए कुछ बातों को जान लें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातों को जान लें, और वो बातें क्या हैं। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर जो है ना, सभी चीजों का निर्धारण करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को भी निर्धारण करने के लिए हमारे अंदर ब्लड जीन पाए जाते हैं, और उसे बुक की भाषा में आई लेटर से इंडिकेट किया जाता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो है ब्लड जीन को आई लेटर से इंडिकेट किया जाता है, और ये जो आई लेटर है ना, यानी ब्लड जीन जो है वो 3 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। एक IA, IB एंड IO। ये तीन ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में एक अलग स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है और किसी का O होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे A, AB, O एंड B। ये 4 ब्लड ग्रुप जो है इन्हीं 3 ब्लड जीन से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे ये ब्लड ग्रुप क्या क्रिएट होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 2 वर्ड्स के बारे में जरूर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। ये 2 वर्ड क्या क्या है ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं A और B, ये ब्लड ग्रुप नहीं बात करो, 2 पर्सन है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। अगर ये दोनों एक ग्रुप में हैं और दोनों के बीच हमेशा बहस होती है, और तो बहस कैसी होती है, मतलब वो ताकत पे, और A जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या है? स्ट्रॉन्गर है किससे? B से। तो क्या होगा उस झगड़े में, उस बहस में किसकी जीत होगी? A की। तो हम क्या कहेंगे कि A जो है प्रभावी है किस पे? B पे। तो यहां पे देखा ना मैंने, तो यहां पे इस प्रभावी के लिए, यानी A जो मजबूत है उसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब समझिए कि प्रभावी होना, किसी चीज पे प्रभावी होना, वहां पे अपना प्रभुत्व जमाना। और यहां पे रिसेसिव कौन हो जाएगा दोस्तों? B। ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में अगर अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो आगे इसका यूज होने वाला है। तो डोमिनेंट का मतलब आपने क्या समझा कि वो जिसका प्रभुत्व क्या हो? ज्यादा हो, और रिसेसिव जिसका प्रभुत्व क्या हो? कम हो। तो ऐसे ही हमारे जो दोस्तों IA जो है और IB, ये दोनों जो है जीन जो है डोमिनेंट यानी कि ये प्रभावी जीन है, और IO जो है ना दोस्तों, ये रिसेसिव है। हमको लगता है कि रिसेसिव से मतलब समझ रहे हैं ये अप्रभावी जीन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों ब्लड ग्रुप में, अगर ये तीनों में जो ब्लड ग्रुप है, अगर इनमें ऐसे कहते हैं कि ग्रुप अगर बनाते हैं, तो इसमें जो वहां पे A होगा वहां, और जहां O होगा वहां पे A का ज्यादा क्या होगा, क्वालिटी जो है ज्यादा शो होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेरेंट्स हो गए जिसमें मेल है ये, और ये फीमेल B है। अब समझिए कि इनका जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं और इनका ब्लड ग्रुप है, इनका मान लीजिए ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, ठीक, या फिर A लेते हैं, पॉजिटिव के बारे में बाद में चर्चा होगी। A, इनका ब्लड ग्रुप A है और इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है B। दोस्तों, A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर आपको बता दें कि हमेशा जीन, अभी आपको बताया कि पेयर में होते हैं, जीन हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो A ग्रुप होने का कंडीशन होता है कि इनका जो जीन होगा वो IA और IO होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, IA जो हमारा डोमिनेंट है यानी प्रभावी जीन है, इसलिए इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। और इनका होने का कंडीशन आप बता सकते हैं कि इनका होने का कंडीशन, B होने का कंडीशन होगा कि इनका ब्लड जीन जो है वो क्या होगा? IB और IO होगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये हमारे, मान लीजिए इनसे एक बेबी जनरेट होता है जिसका नाम है C, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा?
दोस्तों क्या होता है कि हमारे अंदर जो आपका जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो इन दोनों में ये जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि इनमें क्या, अब हमारा जो स्पर्म और ओवम में ये देखना होता है कि मदर और फादर से जो जीन इस बच्चे में आया है तो किस मतलब मेंबर से कौन सा जीन आया। अगर माता से हमारा जो जीन प्रेजेंट किया हुआ है वो अगर वो रिसेसिव है तो उस बच्चे में फादर का क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी वो ज्यादा शो ऑफ होगी। और अगर फादर का क्या है कि जीन जो है रिसेसिव है और मदर का क्या है, डोमिनेंट है, तो मदर का वहां पे क्या प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखेगी बच्चों में। तो यहां पे भी वही सिस्टम है कि अगर मान लीजिए कि हम यहां से सॉरी इस ब्लड ग्रुप में यहाँ की क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बच्चे में आता है ना तो यहाँ पे इसी स्पर्म में ये पेयर में नहीं होते। स्पर्म एक यूनिक, ऐसे कहते हैं यूनिक सेल होता है जिसमें ये जो जीन होते हैं वो पेयर में नहीं होते, और ओवम में ही यही, ओवम में भी यही क्या सिचुएशन होता है कि वहां पे जो स्पर्म होते हैं, सॉरी वहां पे जो आपके जीन होते हैं वो पेयर में नहीं होते। क्योंकि अगर सोचिए कि सभी सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि जो जीन होते हैं ना वो 23 पेयर होते हैं। तो दोस्तों अभी आप बताइए कि अगर 23 पेयर इधर भी, इधर से भी, और 23 पेयर इधर से भी अगर मैच करें तो यहाँ पे 46 पेयर्स हो गए ना दोस्तों। जबकि होते क्या है नॉर्मल ह्यूमंस में 23 पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये जो जीन होता है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो डोमिनेंट आता है या फिर रिसेसिव आता है। तो जिस माता पिता के क्या डोमिनेंट आएंगे, तो अगर फादर का डोमिनेंट है तो चाइल्ड में फादर का प्रॉपर्टीज दिखेगा, या फिर मदर का है तो मदर का दिखेगा। हो सकता है दोनों में डोमिनेंट आ जाए, हो सकता है कि दोनों में डोमिनेंट है तो दोनों के वहां पे प्रॉपर्टीज दिखेंगे, हो सकता है दोनों में रिसेसिव है तो दोनों के ही प्रॉपर्टीज दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ डोमिनेंट ही आएगा या फिर रिसेसिव ही आएगा। डोमिनेंट डोमिनेंट भी आ सकता है, रिसेसिव रिसेसिव भी आ सकता है, या फिर डोमिनेंट रिसेसिव भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो इस चाइल्ड में एज अ एग्जांपल लेते हैं कि यहां से आया आई ए और यहां से आया दोस्तों आई बी। दोस्तों मैंने अभी बताया कि यहां पे आपका जो आई ए और आई बी ये दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं, सॉरी ब्लड ग्रुप है, वो क्या है, ब्लड जीन जो है डोमिनेंट है। आइए फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आई ए और आई बी, अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा दोस्तों, आई ए एंड आई बी, और ये दोनों डोमिनेंट है। तो इस सिचुएशन में इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों वो होगा ए बी। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। अगर दोस्तों यहां से आया हुआ ब्लड जीन जो है आईओ हुआ और यहां से ब्लड जीन आया हुआ जो है वो आईबी हुआ, क्या हुआ, आईबी। तो यहां पे क्या बना, ब्लड जीन पेयर क्या बना दोस्तों, आईओ और आईबी। तो यहां पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा दोस्तों, सॉरी बी। यहां पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। अगर यहां से क्या हुआ, आईओ आया और यहां से आईओ आया तो ब्लड ग्रुप क्या बना दोस्तों, आईओ और आईओ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक बार ए बी हुआ, एक बार बी हुआ और एक बार ओ हुआ। खुदा न खास्ता अगर यहां से जो जीन आया वो आई ए आया और यहां से जो जीन आया वो आया आई ओ, तो यहां पे जो ब्लड जीन बने, ब्लड जीन का जो पेयर बना वो आई ए और आई ओ बना। तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। इसी तरह से ये चार जो हैं आपको ब्लड ग्रुप क्या बनते हैं। चलिए यहां पे एक एक के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है। सपोज कीजिए कि यहां पे एक माता है, मदर लिख लेते हैं, और यहां पे एक फादर है। इनका ब्लड ग्रुप बी है और इनका ब्लड ग्रुप है ओ। तो दोस्तों बी होने का कंडीशन क्या होता है, बी होने का कंडीशन होता है कि यहां पे डोमिनेंट जीन क्या होगा, बी, और रिसेसिव जीन होगा ओ। और यहां पे अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो यहां पे कंडीशन क्या होगा कि यहां पे दोनों जीन जो है क्या होंगे, रिसेसिव, यानी आईओ और आईओ। अगर मान लीजिए इनसे एक बच्चा जनरेट होता है
इनसे एक बच्चा क्या होता है, बर्न होता है, तो क्या होगा यहाँ पे ब्लड जीन, तो मान लीजिए वो यहाँ पे क्या आता है, सन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन है उसमें अगर मान लीजिए IO आता है यहाँ से और IO यहाँ पे, तो दोनों में ही सेम है, तो दोनों में सेम आएगा, तो यहाँ पे इस बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है, सॉरी ब्लड जीन हो सका IO एंड IO, और फिर बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। फिर दोस्तों यहां से अगर हो जाए कि IB आ जाए, क्या आ जाए, IB, और यहां से दोस्तों आएगा तो IO ही आएगा, तो IO आया, तो इस सिचुएशन में दोस्तों इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, सॉरी उस बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों B। देख रहे हैं दोस्तों, ये B होने का कंडीशन है। B किस कंडीशन में होगा, अगर दोस्तों अगर मां का भी O ब्लड ग्रुप है, बाप का भी O ब्लड ग्रुप है, तो 110% उस बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O ही होगा, 100, और उनसे जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनका ब्लड ग्रुप O ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि सभी अपने पेरेंट्स का, क्या अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेंबर्स के ब्लड ग्रुप से उनके सन का या उनके डॉटर का क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि इससे हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।